आदरणीय परम प्रेमियों, आप सबको मेरा विनम्रतापूर्वक चरणम शरणम गच्छामि। आज 2024 की मार्च का महीना शुरू हो गया है। तो आज मार्च का पहला दिन है। तो आज P3Y क्लास आयोजित किया गया है ताकि हमारा महीना सुख, शांति और समृद्धि में बीते, ताकि हमारा महीना हमारे लिए लाभदायी हो। तो हम लोग क्लास तो हमेशा करते आए हैं। जो पुराने व्यक्ति हैं उन्हें परम जी और तथा P3Y के बारे में पता होगा। जो नए व्यक्ति हैं उनको मैं बता देती हूँ, वह हमारे साथ करेंगे तो धीरे धीरे करना सीख जाएंगे। पहले मैं आप सभी को बताऊँगी परम जी के बारे में। परम जी कौन है? ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं। और P3Y क्या है? परम जी द्वारा बनाई गई तकनीक है P3Y, जो मानव जाति के लिए बनाई गई है ताकि उनकी अधिक से अधिक मदद हो सके और उनका जीवन सुखी तथा सफल और सरल बन जाए। P3Y के बारे में हम लोग बात करेंगे। P3Y में 3P है: परम जी, पप्र, परम योग। परम जी के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। पप्र पप्र एक वैज्ञानिक तकनीक परम जी द्वारा बनाई गई है जिससे हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, लौकिक और अलौकिक। पप्र से केवल वही इच्छाएं नहीं पूर्ण होती हैं जो इच्छाएं हमारे लिए हानिकारक होती हैं, फिर चाहे वह भविष्य में हो या चाहे उससे पहले हो। पप्र कैसे करना है मैं आप सभी को बता देती हूँ एक बार। आप लोग ऐसे उदाहरण के तौर पे जान लीजिए, धीरे धीरे करना आप सभी लोग सीख जाएंगे। यदि आप सभी को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग पप्र करना सीख लेते हैं। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। मेरे बुद्धि तथा स्मरण शक्ति का विकास हो, मेरा पढ़ाई में मन अधिकतम लगने लगे और मैं अपनी पढ़ाई पूर्ण रूप से पूरे मन से कर सकूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपये परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। चरणम शरणम गच्छामि। यह हम लोगों ने एक पत्र का उदाहरण विद्यार्थियों के लिए दे दिया है। इसमें प्रचार और पैसे आप अपने श्रद्धा भाव के हिसाब से बोल सकते हैं। जितने आपके मन में आए उतने ही पैसे और प्रचार बोलें। कोई ज़रूरी नहीं है मैंने जो आपको उदाहरण के रूप में बताया है आप वही बोलें। अब कोशिश करिए कि अधिकतम से अधिकतम आप प्रचार करें। प्रचार करने से हमारी इच्छाएं और ज़्यादा पूर्ण होती हैं। तो हम लोगों ने उदाहरण के रूप में पप्र करना सीख लिया। अब मैं आप सभी को परमयोग करने कैसे करना है उसके बारे में बताती हूँ। परमयोग करने के लिए आप लोग पालथी मार कर बैठ जाएं। कमर से रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, गर्दन सामान्य स्थिति पे, मुंह होंठ दांत भी सामान्य स्थिति पे रहेंगे। उसमें हम ऐसे ही बैठकर हम लोगों को 3 परमनाथ परम निवेदन करना है और साष्टांग प्रणाम करना है। परमनाथ के लिए हम लोग होठ जीभ सामान्य स्थिति पर रहेंगे और हम लोग हों की आवाज़ में 3 परमनाथ करेंगे। भंवरे के जैसे गुंजन होगी। आप लोग देख लीजिए और मेरे साथ करिए, धीरे धीरे करना सीख जाएंगे कि परमनाथ कैसे करना है। इस भांति हमें 3 परमनाथ करना है। अब परम निवेदन करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। ऐसे हम लोग परम निवेदन करेंगे। उसके बाद साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम करने के लिए आप लोग पेट के बल सीधे लेट जाएं और हाथ आगे रहेंगे, पैर भी दोनों सामान्य स्थिति में रहेंगे और ऐसे हम लोग साष्टांग कर लेंगे। इस प्रकार हम लोगों को परमयोग करना है। परमयोग आप लोग कब कब कर सकते हैं? सोने से पहले बिस्तर पर बैठे बैठे ही आप लोग परमयोग कर लीजिए। इससे आपको अच्छी नींद आएगी, डरावने सपने नहीं आएंगे।
और उल्टे सीधे ख्याल भी नहीं आएंगे। और जब सुबह सोकर उठे तो ऐसे ही बिस्तर पर बैठे बैठे ही परम योग कर ले, आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा, मंगल में बीतेगा, परम जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप लोग परम योग किसी कार्य पर जाने से पहले भी कर सकते हैं तथा कार्य के आने के बाद भी। यदि आप किसी कार्य पर जा रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं, आप पालथी मार कर ही परम योग करें। आप लोग परम जी की फ़ोटो के सामने या ऐसे ही मन में परम जी को स्मरण करके खड़े खड़े 3 परमनाद परम निवेदन करके और अपने कार्यों पर जाएंगे तो आपकी यात्रा शुभकारी, लाभकारी और मंगलकारी होगी। इस प्रकार हम लोगों ने जान लिया कि हम लोगों को परम योग कैसे करना है और पप्र कैसे करना है। P3Y से हमें अधिकतम लाभ होगा, ये हम सभी लोग जानते ही हैं। आप लोग कोशिश करिए अधिकतम से अधिकतम प्रचार करें। जब आपने पप्र किया है और आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो परम जी का पैसा अवश्य निकाल दें, और वो पैसा निकालने के बाद उस पैसे को आपको किसी भी स्थिति में खर्च नहीं करना है। वह एक परम जी के नाम से अलग गुल्लक बना ले या किसी भी सुरक्षित जगह पर परम जी का पैसा इकट्ठा करते रहें। परम जी का पैसा इस्तेमाल नहीं करना है, ये याद रखें। और प्रचार अधिकतम से अधिकतम करें। जितना अधिकतम आप प्रचार करेंगे उतना आपको लाभ होगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी परम श्वास के बारे में और परम ध्यान के बारे में। परम श्वास करने कैसे करना है पहले मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। मान लीजिए आप कहीं बाहर गए या आप घर पे भी हैं और आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, उस स्थिति में आप लोग परम श्वास कर सकते हैं, आपको तुरंत आराम मिलेगा। परम श्वास कैसे करना है, आप लोग जहाँ भी बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें, बस आपकी कमर से रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और आँख भी आप लोगों की खुली रहेगी। जिस प्रकार हम लोग परमनाद करते हैं उसी प्रकार हम लोग परम श्वास करेंगे, 3 परम श्वास। बस याद रखें इस परम श्वास में हम लोगों की भंवरे की तरह गुंजन नहीं करेंगे। परम जी को मन में स्मरण करें और परम श्वास करें। आपको दांत बंद करके और पूरा फेफड़े भर के सांस अंदर लेनी है, उसके बाद मुंह बंद करके नाक से धीरे धीरे सांस छोड़नी है। ऐसे ही हम लोग परम सांस करते हैं। अब मैं आप सभी को बता देती हूँ परम ध्यान कैसे करना है। परम ध्यान करने के लिए आप लोग परम जी की फ़ोटो को रखें और परम जी के मस्तक पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। कमर से रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखें और आप लोगों को परम जी के मस्तक पर टकटकी लगाकर देखना है जब तक आपकी पलकें ना झपकें। फिर जैसे ही लगे आपकी पलकें झपकने वाली हैं या आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों को बंद कर लें और मन में परम जी की फ़ोटो का स्मरण करें। इस प्रकार आप लोग 3 बार कर सकते हैं। परम ध्यान और परम सांस करने से आध्यात्मिक विकास होता है तथा मानसिक विकास भी होता है और बुद्धि तथा स्मरण शक्ति का विकास होता है। आप लोग कोशिश करें दिन में 3 बार करने की। एक बार उदाहरण के तौर पर हम लोग दोबारा से परम योग करेंगे और धीरे धीरे आप लोग मेरे साथ सीख जाएंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ करिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार हम लोगों ने परम योग कर लिया है। अब मैं आप सभी को कुछ परम जी की वस्तुओं के बारे में बता देती हूँ, जैसे P3Y का गुडलक कार्ड, P3Y साहित्य है, फ़ोटो पानी है, पप्र ड्रॉप है, फ़ोटो पानी है और पप्र तेल है परम जी का। विद्यार्थियों के लिए स्टिकर है, परम विभूति है, परम रक्षक है, परम जी की लॉकेट है। यह सभी वस्तुएं से सब हमारे लाभ के लिए बनाई गई हैं और इन सभी वस्तुओं को मैं आप लोगों को 15 तारीख की क्लास में अवश्य दिखाऊंगी। ये सभी वस्तुएं, इसमें से आप लोग जो वस्तुएं चाहें वह ले सकते हैं और इसको इस्तेमाल से आपको अधिकतम लाभ मिलेगा।
खास करके परम जी की मंगलकारी फ़ोटो हो गई। परम विभूति हमारी जीवन रक्षा के लिए बनाई गई है। परम विभूति हमें सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रखती है, साथ में हमें रोग दोग नहीं होने देती है। यदि कोई बहुत बड़ा संकट होता है तो वह संकट को भी कम कर देती है और छोटे मोटे चोट और उन सब के तरीक़ों से वह संकट हमारा कम हो जाता है। परम जी ने यह सभी वस्तुएं हमारे लाभ के लिए बनवाई है। कोशिश करें कि यदि आप लोग अपने घर में परम जी की मंगलकारी फ़ोटो अवश्य रखें। परम जी की फ़ोटो रखने से आपके घर में खुशहाली बनी रहती है और बुरी शक्तियाँ दूर रहती हैं। हमारे पास परम जी का द्वार पे लगाने वाला स्टिकर होता है, वह लगाने से भी हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, बुरी शक्तियाँ नहीं प्रवेश करती हैं। विद्यार्थी का पढ़ने में मन नहीं लगता है या कोई भी सब्जेक्ट उनको कठिन लगता है, वह चाहे तो अपने पुस्तकों पर परम जी का विद्यार्थी स्टिकर लगा सकते हैं। उसको लगाने से जब भी वह विषय पढ़ने बैठें, परम जी को स्टिकर पर जो 8 वाक्य लिखे हैं उनसे पढ़कर फिर अपनी पढ़ाई का आरंभ करेंगे तो उनका पढ़ाई में अधिकतम मन लगेगा। अब मैंने आप सभी को सारी वस्तुओं के बारे में बता दिया है। पप्र तेल के बारे में भी आपको बता देती हूँ। पप्र तेल परम जी द्वारा बनाया गया है। यह इससे बहुत सारे चोट, घाव, फुंसी, फोड़े सब ठीक हो जाते हैं। पप्र तेल से कैंसर तक के रोग ठीक हुए हैं। पप्र तेल से हमारी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। यदि आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, चिंता होती है, मानसिक रोग की स्थिति बन जाती है, उस समय आप परम जी का फ़ोटो पानी पी सकते हैं। फ़ोटो पानी पी से आपका मन शांत हो जाएगा। यदि आपको कोई छोटी मोटी बीमारी के लिए भी आप फ़ोटो पानी पी सकते हैं। यदि आपको मान लीजिए आपको बुखार है, आपको आराम नहीं हो रहा है, आधी रात को आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो उस स्थिति में भी आप फ़ोटो पानी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको फ़ोटो पानी से आराम नहीं हो रहा है तो आप लोग परम जी का पप्र पानी पीजिए। पप्र पानी से आप लोगों को अवश्य ही लाभ हो जाएगा। अब परम जी के मैंने आपको सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। इससे पहले हम लोग खड़े हो जाएंगे, 3 परमनाथ परम निवेदन करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। तो अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आप सबको मेरा विनम्रतापूर्वक चरणम शरणम गच्छामि। अगला क्लास मार्च की 15 तारीख को होगा। आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और आप सभी का दिन मंगलमय बीते। चरणम शरणम गच्छामि।